राजस्थान के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सच बेधड़क से बात करते हुए सत्ता पक्ष पर सांसदीय कार्यवाही के चीरहरण का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को बोलने नहीं देता है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि उनकी असलियत दिख जाएगी। साथ ही प्रमोद तिवारी ने वित्त मंत्री और अपने पद की गरिमा के ध्यान में रखने की नसीहत भी दे डाली। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। पहला सवाल ये है कि अब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो चुका है। लगातार आप लोग एकजुट होकर जेपीसी की मांग पे अड़े हुए थे, आप सरकार से मांग कर रहे थे, परंतु उसके बीच तमाम तरह के सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है वो नहीं चल पाई क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं चलने नहीं दिया। 4 दशक से ज्यादा मेरा संसदीय इतिहास अनुभव है और जितना लोगों से जो मुझसे वरिष्ठ हैं उनसे सुना है। एक कलंक गाथा भारतीय जनता पार्टी ने लिख दी, चीर हरण किया है लोकतंत्र का। ट्रेजरी बेंचेज कभी भी सदन में व्यवधान नहीं उपस्थित करती, पर 13 मास से लगातार सबने देखा। सुनने की बात अलग थी, देखा सबने कि जैसे ही कोई विरोधी दल का नेता खड़ा होता था, सदस्य खड़ा होता था, वो सदन में व्यवधान कर देते थे। उनका एक उद्देश्य था, उनके आका, उनके मालिक, जिनके पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया किसी को पता नहीं है, उन्हीं का आया होगा जो रक्षा कर रहे हैं उनकी, उन पे कहीं कोई अडानी का नाम न ले ले जो जनता को लूट के अपनी तिजोरी में भर रहा है। उस डर से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की। अगला प्रश्न है कि कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा में ज्वाइन कर लिया, उन्होंने शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो केवल एक परिवार को खुश करने में लगे रहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ के भाजपा में अपने आप को ज्वाइन करवाया। मन का दर्द निकल रहा है। उनके ईमानदार पिता, कर्मठ पिता, कांग्रेस के समर्पित सिपाही एंटोनी जी ने यही कहा उनसे कि अगर तुम्हें राजनीति में आना है तो खुद अपने पैरों पे खड़े हो, मैं कोई तुम्हें लाद के कहीं बैठा लूंगा नहीं। तो वंशवाद, इसीलिए वो बहुत पहले कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। अब वो कहाँ गए इससे हमसे मतलब नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि वो भाजपा के कोल्ड स्टोरेज में पहुंच गए। जब जाके वहां देखेंगे तो बहुत से ऐसे दल बदलू लोग उनको वहां नजर आएंगे जो कोल्ड स्टोरेज में बंद है।